नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। यानी बच्चों अगर आप एक यूनिट और बनाते हैं आउटपुट का तो उस कारण से टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन होगा वो कितने से बढ़ जाएगी। एक यूनिट को और बनाने से टोटल कॉस्ट और कितने से बढ़ जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया? इसको बेटा फॉर्मूले के रूप में समझा जाता है एम सी इज इक्वल टू टी सी। टी सी क्या बेटा? टोटल कॉस्ट ऑफ एन और माइनस टी सी ऑफ एन माइनस वन, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। इसको मैं इस शेड्यूल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे बेटा हमको एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इस लेवल पर। जब हम थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे आ गए, मतलब 3 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया, तो बेटा जब आपने 2 यूनिट्स बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी थी? 200। और जब आपने 3 बनाई तो आपकी कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ? एकदम क्लियर है, 40 रुपये का। दो पे आपने जब आपने 2 यूनिट्स बनाई अपने आउटपुट की तो आपने टोटल कॉस्ट थी 200 रुपये। जब आपने 3 यूनिट्स बनाई तो आपकी कॉस्ट हो गई 240। तो बेटा जब आपने ये थर्ड यूनिट बनाई, तीसरी यूनिट बनाई, उस कारण से आपकी कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? इट इज़ वेरी क्लियर, 40 रुपये। अब इसको आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं और इसको आप फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालते हैं देखिएगा। फॉर्मूला हमारे सामने एम सी इज इक्वल टू टी सी ऑफ एन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस वन। तो बेटा निकालते हैं इसको मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एम सी। अब बेटा हम कहाँ खड़े हैं समय? थर्ड यूनिट के लिए। तो यहाँ हमारी टी सी कितनी है? 240 माइनस कर दीजिए जो उससे पहले थी यानी कि 200। ये बेटे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ₹40। तो दिस इज हाउ दिस फार्मूला इज यूज। एम सी इज इक्वल टू टी सी ऑफ एन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस वन। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। अब बच्चों अब हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे ये क्या है? वन मोर वे टू कैलकुलेट एम सी। बेटा ये वे आपको यूज़ कब करना होता है ये ध्यान से समझिएगा। बच्चों जैसे माना हमारा जो आउटपुट है वो लगातार नहीं बढ़ रहा, मतलब 2 3 4 5 के रूप में नहीं बढ़ रहा। सो यहाँ पर वो कितने से बढ़ा आपका? सीधा 2 से कितना हो गया? 5। आप सिचुएशन समझिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 3 4 5 जैसे यहाँ था वो नहीं है, यहाँ पे सीधा 2 से कहाँ पहुँच गया? 5 पे। टी से कितना है? 200 से 350 हो गई। तो बेटे आप अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आपका जवाब सही नहीं आएगा, क्योंकि 350 माइनस 200 मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये सिचुएशन इससे अलग हो जाती है। या हम क्या लगाएंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। ओके, टी सी सबको क्लियर है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है और डेल्टा क्यू में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। अब देखिएगा ज़रा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एम सी इज इक्वल टू चेंज इन टी सी कितना हुआ? आप देखिए हमारा अब टी सी 350 है और पहले कितना था? 200। तो आपके सामने चेंज कितना हुआ? 150 डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी। कितना आउटपुट में चेंज आया? 5 माइनस 2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 50 रुपये। तो बेटा ध्यान रखिएगा जो पहला फार्मूला है ये सबको क्लियर हुआ। इसमें क्या था कि लगातार आउटपुट बढ़ रहा था 2 3 4 5 की तरह, तो आपने सीधा टी सी ऑफ एन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस वन कर लिया। यहाँ पर बेटे मैं सीधा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जो बिटवीन दी आउटपुट है वो गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले की मदद ले सकता हूँ, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्यू। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट आपके सामने, चेंज इन क्वांटिटी आपके सामने, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाला पोर्शन सारा क्लियर हो गया। अब बच्चों मैंने यहाँ पर जो शेड्यूल आपके लिए ड्राफ्ट किया है ना, पहले ये समझते हैं। इस शेड्यूल में मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, उसकी कैलकुलेशंस की हमें करना कैसे है। देखिए पहले हमारे पास आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, टी वी सी 0 6 10 15 24 35, टी एफ सी लगातार फिक्स है बच्चों 12 रुपये। अब टी सी कैसे आएगा? हम सब जानते हैं कि टी सी में टी एफ सी टी वी सी दोनों होते हैं। टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो इन दोनों को ऐड करते जाइए। 12 प्लस 0 इज माई टोटल कॉस्ट विच इज़ 12।
12 प्लस 6 इज 18, 12 प्लस 10 इज 22 एंड सो ऑन। TC निकल जाएगा हमारा। अब बेटा MC कैसे आएगा? MC का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी क्लियर है, TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। तो हमने क्या किया, फर्स्ट यूनिट का 18 माइनस 12 इज 6, फिर सेकेंड पर आपको निकालना है तो TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1, तो 22 माइनस 18 इज 4। अगले यूनिट लेवल के लिए, थर्ड आउटपुट के लिए 27 माइनस 22 इज 5। उसी तरह से बेटा फोर्थ पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फोर्थ का आएगा बच्चों आपका 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 9, और फिफ्थ पे कैसे आएगा? 47 माइनस 36 इज इक्वल टू 11। तो MC निकालना आ गया। अब बेटा जो लास्ट कॉलम मैंने ड्रॉ किया है ना, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मैंने वो ड्रॉ किया क्यों है, वो हमको क्या सिखाएगा। अब बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि MC इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। समझना ध्यान से कि जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। ध्यान सुनिएगा बेटा, MC क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में क्या क्या होता है आपका? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और MC क्या था? चेंज। तो बेटा जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो चेंज होती नहीं है। चेंज कहाँ आता है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। इसीलिए जो MC है वो TFC से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि TFC में चेंज नहीं आ रहा है और MC चेंज है। तो प्राइमरीली किस पे डिपेंड कर रही है? TVC के ऊपर, क्योंकि दिस इज़ द TVC जहाँ पर चेंज हम देखते हैं। समझे आप लोग कि सिंपल शब्दों के अंदर कि TFC में चेंज नहीं आता, TVC में चेंज आता है। इसीलिए जो MC है वो किस पे डिपेंड करती है? TVC पर। सो वी कैन वेरी वेल से MC इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC एंड इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन TVC। क्लियर हुआ? अब हम क्या कर रहे हैं, इस लास्ट कॉलम में MC को दोबारा से मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1। अब देखिएगा ये कैसे आएगा आपका। यहाँ बेटा TVC कितना है? 6, तो 6 माइनस 0 कीजिए, इट इज इक्वल टू 6। 10 माइनस 6 कीजिए, आपका कितना आ जाएगा बेटा? 4। देन 15 माइनस 10 5, 24 माइनस 15 9, 35 माइनस 24 इट इज इक्वल टू 11। तो आप देख सकते हैं हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपके सामने, इट इज़ अ यू शेप कर्व। और बेटा ये यू शेप क्यों है? पहले ये नीचे की ओर आ रहा है, राइट, उसके बाद मिनिमम को टच करके ऊपर चला जाता है। इसका जो रीज़न है वो भी क्या है आपका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से सब लोग ऑलरेडी क्लियर है, सबको ऑलरेडी आता है। उसमें क्या था बेटे, जब हमारा इनिशियली जब हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं विद द फिक्स फैक्टर और हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो फैक्टर आने शुरू हो जाते हैं इनिशियली, तो क्या होता है? MC नीचे की ओर आती है। अब नाउ जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वी नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो फैक्टर आने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा? MC अपने मिनिमम को टच करेगा और उसके बाद वो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो वेरी सिंपली स्पीकिंग MC इज अ यू शेप कर्व बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस।